हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज आलू गाजर की सब्ज़ी और ये ठंडियों की पहली गाजर है जो कि मेरे घर आई है और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो जय को आलू गाजर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आज मेरा खाना नहीं बना, आपके भैया बिना खाने के चले गए। आज बिना खाने के ही जा रहे हैं। क्या है? खाना वापस कर देना। हाँ, टिफिन नहीं निकाला था और बंदर ले जाते तो। बाय। ला तेरे लिए ला रही रोटी, खड़ी रहे अभी। चलो गाय को पराठा दे के आते हैं। ये एक मेरे घर में रोज सुबह रोज गाय आती हैं। लो चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। तो गाय को हमने खिला दिया खाना सुबह सुबह। आज है ना, जय का टिफिन नहीं जा पाया तो अब बना रही हूँ। थोड़ी लेट हो गई आज मैं। तो बेसिक मसालों में से ना अभी नमक डालना रह गया था क्योंकि जय जा रहे थे तो मैं बाहर चली गई थी उनका टिफ़िन लेने। तो नमक डाल दूंगी, उसके बाद ना सब्जी को बनने रखूँगी और अभी आटा लगाना है क्योंकि आज पता है क्या हुआ, हम लोग उठ तो बहुत जल्दी गए थे लेकिन है ना हम लोग बातें करने में भूल गए कि टाइम कितना हो गया। और देखा ना यहाँ पे मैंने तो पौने सात का टाइम हो गया बातें करते करते। तो मैंने कहा कि अरे जे आज तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। पहले तो दिमाग में ये था कि कोई सब्जी नहीं है घर में, फिर दिमाग में आया कि गाजर रखी है और जब तक मैं बनाती तब तक काफ़ी देर हो गई थी। तो आपके भैया को बिना टिफ़िन के जाना पड़ा और है ना फिर खाना वगैरह बना के घर का पूरा काम करके फिर मैं गई थी उनका टिफ़िन लेके। जो मैंने सारी चीज़ें वीडियो शूट नहीं की नहीं है क्योंकि स्कूल जाके मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। और कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं वीडियो ना गांव से शूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ गांव में। तो कल मैं स्कूल गई थी इसलिए, और आज तो खैर घर से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सब्जी वहाँ पे मेरी बन चुकी है और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ आटा क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा ताज़ा आटा ही लगाती हूँ। मैं रात का आटा फ्रिज में रखती नहीं हूँ। कभी कभार अगर बच जाता है ना एक दो लोई का आटा तो उसकी रोटी बना के गाय को या कुत्ते को डाल देती हूँ मैं। तो हम लोग है ना बहुत रेयर ही कभी कभार बचता है, अदरवाइज़ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आटा मैं सुबह ताज़ा ही लगाऊँ। तो बस सुबह सुबह भी फटाफट से आटा लगाऊंगी। उसके बाद है ना जय का टिफ़िन रेडी करना है, बच्चों का भी टिफ़िन रेडी करना है। तो सुबह का तो मेरा टाइम इन्हीं सब कामों में चला जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि सुबह के 6 बजे से लेके 10 कहाँ बज जाते हैं ना। सच बताऊँ तो घड़ी देखने का भी टाइम नहीं मिलता कि घड़ी भी किस दीवार पे लगी हुई है। ऐसा लगता है कि बस फटाफट फटाफट काम करते जाओ और जल्दी जल्दी कामों से फ्री हो जाओ। तो यहाँ पर है ना मैंने जय के लिए तो रोटी बना के रख ली है और बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे क्योंकि जय ना वो ज़्यादा पराठे खाना पसंद नहीं करते लेकिन आरू मोलू हैं उनको पराठे ही चाहिए। वो स्कूल में रोटी ले जाना पसंद नहीं करते हैं। तो फटाफट से सारा काम करके फिर मैं स्कूल चली गई थी और इसी वजह से वीडियो शूट नहीं की है। और अब ये शाम का टाइम हो चुका है तो यहाँ पर मैं और आपके भैया आराम से अपनी छत पे बैठे थे और कुछ ऐसे कॉमेडी के सीन थे ना, फेसबुक चला रहे थे आज शायद आपके भैया, और इतने इतने फ़नी फ़नी इनमें सीन थे जो रील्स बनाई थी किसी ने कॉमेडी की हस्बैंड वाइफ के ऊपर। तो उन कॉमेडी के सीनों को देख देख के हम लोग इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। तो मुझे ना बड़ी हंसी भी आ रही थी और कभी कभी लगता था कि इंसान क्या क्या चीज़ें बना लेता है, किस तरह की कॉमेडी कर लेता है, देख देख कर हंसी भी आ रही थी। सो है ना हम लोग बैठे बैठे यहीं पे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आए थे ऊपर, हमने टंकी में पानी चलाया था तो देखने आए थे क्योंकि टंकी का पानी निकल जाता है ना तो वो फिर छत पे आके भर जाता है। तो आपके भैया देखने आए थे तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठती हूँ और मैं भी देख लेती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ पे अभी हम लोग है ना खूब जोर, आप लोग देखना खूब ज़ोर ज़ोर से दोनों के दोनों हंसने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग हमारी हंसी को सुन सकते हैं और म्यूज़िक चल रहा था इस वजह से मैंने आवाज़ को बंद रखा है। तो आपके भैया को ढूंढते ढूंढते मैं आ गई थी ऊपर और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पूरे घर को छोड़कर देखो कहाँ आकर हम लोग बैठे हैं। तो कभी कभी भाई घर की छत का भी मज़ा लेना चाहिए और जब इतना घर बनवाया है, इतना खर्चा किया है तो घर के जो खुले माहौल का जो है ना कहते हैं लुत्फ़ भी उठाना चाहिए।
तो छत पे आना तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता है बंदरों की वजह से, और फिर डबल माल की छत पे कौन जाता है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पैर दुख जाते हैं। तो मैं तो आती ही नहीं हूँ, कभी कभार ही आती हूँ। लेकिन आज आपके भैया की वजह से मैं भी यहाँ पर आ गई और इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ आकर बैठे तो अच्छा लग रहा था। आप लोग भी जब अपनी छत पे जाते होंगे ना तो काफ़ी अच्छा महसूस करते होंगे। सो बस अभी हम लोग चल दिए हैं नीचे, क्योंकि अब जाएंगे और नीचे जाके घर के और भी काम करेंगे। मेरे लिए ग्रीन टी लाओ, पेट ज़्यादा हो रहा है देखिए। तो सूट में अलग से नहीं नहीं जो घर में खराब हो गई है। आप लोग कह रहे थे ना कि आप वो मठा बोलो, एक मिनट, नहीं तुम नहीं उठा पाओगे। आप लोग कह रहे थे ना कि आप इसको मंगा लीजिए, इससे अच्छे से ना मक्खन बन जाता है। ये भी खराब हुई पड़ी है। मेरे पास सब चीजें हैं लेकिन सब खराब हो जाती हैं, फिर आपके भैया लेके नहीं जाते हैं सही कराने। अब ये दो और एक और है, रुको। हैंड ब्लेंडर तो उसी की दुकान पे है क्या? 2 और 3। मैंने कहा था ना मेरे पास मत खड़ा रहे, जाओ ये तीनों चीज सही करा के लाओ। देखो मेरे पास 1 2 3 तीनों चीजें हैं। कल मुझे कोई कह रहा था ना कि हैंड ब्लेंडर मंगा लो, ये रहा खराब। और मलाई बनाने वाली जो बड़ी मशीन आती है ना, खराब। मिक्सी खराब। सारी चीजें खरीद खरीद के पैसे हो गए बर्बाद। आज सारी चीजें दे रही हूँ इनको सही कराने के लिए कि सारी चीजों को सही करा कर लाओ। ये तो पूरा जाम ही हो गया है, पूरा जाम हो गया। मेरे बाहर निकलते ही चिल्लाता है। लो तो जितना भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान था ना किचन का, वो सारा भैया लेकर गए हैं आपके। अब वो सही होकर आएंगे तब फिर मैं मलाई का काम करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरी मलाई ना मैंने वापस से फ्रिज में उठा के रख दी है। अरे नहीं रखा, नहीं रखा। आपको बता दो वहाँ पे रखा है। नहीं आ रही। कौन सी अलमारी में रखा है? ऊपर टेबल नहीं है चढ़ने का बेटा, टेबल टूट गया। टेबल टूट चुका है मेरा बेटा, टेबल टूट चुका है। जैसे सोफा निकाला था ना, है ना? वैसे एक लड़का चला के कुर्सी ले लीजिए, आपको पकड़ के उससे वो ले लीजिए। मैं नहीं चढ़ पाती। चलिए पूरा कुछ चाहिए। चिल्ला रहा है, खा जाएगा। काओ 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 काओ। तो मोलू जिद कर रहा था बैडमिंटन के लिए, बोलता है ऊपर रखें उनको निकाल दो, लेकिन मैंने कहा चढ़ने के लिए अभी कुछ सामान नहीं है, जब पापा आएंगे तब चढ़ेंगे तब निकाल दूंगी। और मिट्ठू भी चिल्ला रहा था, क्योंकि आरू मोलू जब बाहर खेलने चले जाते हैं ना तो फिर वो भी चिल्लाता है। उसका कहना ये होता है कि मैं उसके पास जाऊँ, उसको खिलाऊँ। तो मैंने बस थोड़ा सा उसको प्यार किया और दरवाजे पर बिठा दिया, अब वो भी शांत होकर बैठ गया। तो अब मैं यहाँ पे शाम के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ये सारे दिन के बर्तन हो जाते हैं मेरे घर में। और आज फिर स्कूल गई थी ना तो कढ़ाई वगैरह मैंने छोड़ दी थी धोना, क्योंकि स्कूल से आई 2:30 तो बज ही जाता है।
तो फिर ये काम रह गए थे और फिर हम लोग थोड़ी देर छत पे जाकर भी बैठ गए थे। तो घर के कामों के साथ साथ है ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो आपके भैया बस कॉमेडी की वीडियो देख रहे थे, रील्स वगैरह, तो मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। तो थोड़ा सा वक्त साथ में बिताया तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मोलू है जो कि देखो मैं आपको बता रही हूँ, उसको ना भाकरी खानी है, तो वहाँ से चिल्ला रहा है मेरे लिए भाकरी बना दो, भाकरी बना दो। तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। हेलो। तो पता है 4 दिन हो गए, 3-4 दिन से मेरी जान खा के रखा है, भाकरी बनाओ मम्मी, भाकरी बनाओ, मुझे भाकरी खानी है। आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। मैंने तो ध्यान में नहीं दिया था, आज 5वां दिन है। इसको गुजराती वाली भाकरी खानी है। यहाँ नहीं बैठना, नहीं तो मैं बनाऊंगी नहीं। नहीं यहाँ नहीं बैठना, मैं बना के दे दूंगी, जाओ ना, यहाँ ना बैठो, मैं बना के दे रही हूँ ना। अभी खाना बना, खाने का टाइम है, लेकिन फिर भी मैं इसको भाकरी बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना मोलू जिद करके बैठ गया है कि भाकरी जब बनेगी तभी मैं जाऊँगा, और मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी पीऊँगी। और बगल वाले रूम में ना आरू म्यूज़िक सुन रही है, यानी गाने वगैरह सुन रही है, डांस कर रही है, शायद आपको दिख जाएगी खिड़की में से। तो हम लोग भी यहाँ पर है ना उन गानों में थिरक रहे थे, डांस कर रहे थे दोनों माँ बेटे। देखो आरू की पढ़ाई होते होते वहाँ पे आरू का डांस हो रहा है, शायद आप लोगों को खिड़की में से आरू दिख रही होगी। सो यहाँ पर है ना अब मैं बना रही हूँ भाकरी, जो कि हम गुजराती भाकरी बनाते हैं ना वो। तो पहले मैंने तेल लिया, तेल के अंदर मैंने डाला है राई और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, आपने देखी ना कितनी कम। और उसके बाद हल्दी डाल दी, हल्दी मैंने तेल में ही डाल दी थी। और रोटियों को डाल के और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, और उसके बाद थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे, क्योंकि अगर पानी के छींटे नहीं लगाते हैं ना तो रोटी कड़क हो जाती है, और पानी के छींटे लगाते हैं ना तो रोटी एकदम सॉफ्ट रहती है। तो मोलू को ना ये जो गुजरात में बनती है ये, तो मोलू को ये वाली भाकरी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको वघारेली रोटी भी बोलते हैं और भाकरी भी बोलते हैं। तो वैसे तो वघारेली रोटली बोलते हैं। तो अभी मैं मोलू के लिए वही बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़े से पानी के छींटे दे दूँगी, तो नमक भी अच्छे से सारी रोटियों में मिल जाएगा और रोटियाँ एकदम सॉफ्ट रहेंगी। और ये ना एक तरह से चाय के साथ खाने का नाश्ता होता है वहाँ पर। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, और चाय के साथ तो ये इतना अच्छा लगता है ना मुझे कि भले मैं रोटी सब्जी छोड़ दूँ लेकिन ये ज़रूर खा लूँ। तो होता है कि बचपन से जो चीज़ खाई है तो उसी की आदत सी पड़ती है, और वो चीज़ अच्छी भी लगती है। बोले हैप्पी हैप्पी। तो मेरा मोलू कितना खुश हो रहा था कि अब मैं खुश हो गया, मेरी रोटी बन रही है। बेचारा काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था और मैं उसको बना के नहीं दे रही थी, क्योंकि जब सुबह वो स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का, और शाम को फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो इन्हीं से सब चक्कर में काम रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो मैंने एक बार ही रोटी बनाई थी, तब से मोलू को बहुत अच्छी लगती है, तो वो बार बार खाना पसंद करता है। और अब यहाँ पे ना जो सब्जियाँ वगैरह जे लेकर आए थे, क्योंकि छत पे से पूछ के गए थे क्या सब्जी लेकर आऊँ, तो सब्जियां लेकर आए हैं। तो अभी इनको ना थैली में से निकाल रही हूँ और धो के साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि सुबह भी मुझे स्कूल के लिए सब्जियां चाहिए, और सुबह सब्जियों को निकालो धो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो सारी सब्जियों को धो के साफ़ करके रख लूँगी, ताकि सुबह मुझे आसानी रहे, फटाफट से बस सब्जियों को लेना है और बना लेना है। तो मैं आराम से ना स्लैब के ऊपर बैठ गई थी, क्योंकि खड़े खड़े ना पैर दुख रहे थे। और कोई मुझे कह रहा था कि दी आजकल आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। तो सच में डियर, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है अपने शरीर को देख देख के कि शरीर कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है। लेकिन क्या करूँ, पता है मेरा मन नहीं करता है डाइटिंग करने का। मन करता है कि जिस चीज़ के लिए इंसान इतनी मेहनत कर रहा है उसी चीज़ को छोड़ दें यार। खाने के लिए तो इंसान इतनी मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और हम उस खाने को ही छोड़ दें। लेकिन हाँ, अब तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हरी सब्जियाँ वगैरह थी वो सारी मैं धो के रख रही हूँ, ताकि सुबह ना सारी सब्जियाँ सुबह तक अच्छे से सूख जाएं। तो भिंडी और सेम और टमाटर, गोभी और बैंगन, ये सारी सब्जी लेकर आए थे, तो 2-3 दिन के लिए सारा चल जाएगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को भी मैं करूँगी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाती हूँ। कुछ भी फेक नहीं होता इनमें, और ना ही मैं वीडियो बनाने के लिए वीडियो शूट करती हूँ, बल्कि जो मैं कर रही होती हूँ ना, मैं उसी चीज़ को शूट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि मेरी वीडियो कोई प्लान वाली नहीं होती कि मैं प्लान करके वीडियो बनाती हूँ।
बस जो हो रहा होता है उसी मोमेंट को मैं शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए कल मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सब अपना ख्याल रखिएगा।